नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ बच्चों की परवरिश की, बच्चों के लालन पालन की। उन्हें क्या शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें क्या चीज़ सिखाना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। हम आज पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के अभ्यस्त हो चुके हैं। हम बच्चों को ABCD से लेकर के और गणित और समाज विज्ञान और ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ाते रहते हैं। स्कूल कॉलेज में जो इस स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसके मुताबिक हम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, उनसे कराते हैं और इस तरह से उनका ज्ञान सिर्फ उतनी तक सीमित रहता है। उन्हें कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता है। किसी अच्छे आदमियों की, सफल आदमियों की कहानियाँ उनको नहीं मालूम, तो इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें वो नहीं मालूम, अपने आकांक्षाओं कैसे पूरा करें ये नहीं मालूम, ड्रीम बिल्डअप कैसे करें ये नहीं मालूम, जीवन क्या है इसके बारे में उनको नहीं मालूम, जीवन की आकांक्षाएं में क्या होती हैं नहीं मालूम, जीवन की समस्याएं क्या होती हैं नहीं मालूम, उन समस्याओं का समाधान क्या है वो नहीं मालूम। हम बिल्कुल इससे अनजान रहते हैं। सिर्फ हम डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं। बचपन से ही हम इस बात के तैयार होते हैं कि हमें ऊंची से ऊंची डिग्री, एक अच्छी से अच्छी डिग्री मिल जाए और हम एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार हो जाए। आमतौर पर लोग टेक्निकल एजुकेशन प्रीफर करते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का। इसके बाद अब उसमें फिर मैनेजमेंट का कोर्स आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स आ गया, या फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आ गया, मैनेजमेंट का कोर्स आ गया। ये सब कोर्सेज भी आ गए हैं उसमें। IAS वगैरह, IPS की परीक्षाएं भी होती हैं, उसमें भी हम लोग ज़्यादा प्रयत्न करते हैं कि उसमें भी बच्चे चले जाएँ, UPSC की परीक्षा में या पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में क्वालिफाई करें। ये इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं और हमेशा इसी के हिसाब से हम तैयारी कराते हैं बच्चों से। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कराते। कोई भी उन्हें व्यवहारिक ज्ञान जीवन का नहीं मिलता है। जीवन के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता कि जीवन होता क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन का दौर क्या है, जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं, जीवन का आधार क्या है और जीवन की लक्ष्य क्या है। ये सब कुछ भी नहीं मालूम। 5 सवाल अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो बिल्कुल इस पर चुप हो जाता है या कुछ लंबी चौड़ी बातें करने लगता है, दार्शनिकता की बात करता है, धार्मिकता की बात करता है, जीवन की निस्सारता के बारे में बात करता है और हम ये अपने आप को बिल्कुल डिफेंसिव रखता है। इसलिए यह हम इससे बिल्कुल अछूते हैं। लेकिन जीवन की समस्याओं को हम जब झेलने लगते हैं तो फिर हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता, इससे कोई रास्ता नहीं मिलता हमें, और फिर हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम बहुत हताश हो जाते हैं। और आमतौर पर आज समाज में यही हो रहा है। समाज में हर तरीके से नेगेटिविटी फैलती आ रही है, तरह तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तरह तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ख़राब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जैसे लोगों का रिश्ता ख़राब होना, लोगों का स्वास्थ्य ख़राब होना, लोगों के पास समय ना होना, लोगों के पास पैसे की कमी, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी जीवन को प्रदूषित करती हैं, जीवन को प्रतिबंधित करती हैं। आज हम जैसे हमने आपको कई बार बताया है कि कुटुंब न्यायालय का गठन हो गया, महिला थाना का गठन होता जा रहा है और फिर वृद्धाश्रम का गठन होता जा रहा है। ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ही शोचनीय है समाज के लिए, हर इंसान के लिए, हर परिवार के लिए। आखिर ये सब परिवार से संबंधित चीज़ें हैं, संस्थान हैं, परिवार के समस्याओं को हल करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन आज क्या परिवारों की समस्या हल हो रही है? मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। आज जो भी समाचार मिल रहे हैं, जो भी आज सूचनाएँ मिल रही हैं, उसके हिसाब से समस्याएँ हल नहीं हो रही है, बल्कि वो समस्याएँ बढ़ रही हैं। कोर्ट कचहरी क्या कहता है? कोर्ट कचहरी सिर्फ एक तरीका बताता है, कानून की परिभाषा बताता है कि इस संबंध में कानून क्या बोलता है, कानून के तहत क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें दंडात्मक प्रावधान है, यही हमको दिखाता है। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई उसमें प्रावधान नहीं है। कभी भी इसके बारे में सोचते नहीं। कोई भी पढ़ा पढ़ा से पढ़ा योग्य व्यक्ति इसके बारे में कभी नहीं सोचता। ऐसे कारणों पर कोई भी जुडिशल सर्विसेज का आदमी जो बहुत बड़ा जज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर है वो भी इसके बारे में कभी सोचता नहीं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इस तरह के केसेस क्यों आ रहे हैं। कोई पुलिस अधिकारी भी जो इसको डील करता है महिला पुलिस थाना में, वो भी कभी नहीं सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन वृद्धाश्रम के लिए भी जो सामाजिक संस्थाएं इसको रन करती हैं, जो चलाती हैं, वो अपने आप को एक समाज सेवक मान करके प्रदर्शित करते हैं।
NGO बनाते हैं, सरकार से पैसे लेते हैं और ये वृद्धाश्रम चलाते हैं और अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। बड़े-बड़े लोगों को बुला कर के वहाँ पर शामिल करते हैं, वहाँ पर आयोजन करते हैं और लोगों को पुरस्कार दिलवाते हैं या मदद करवाते हैं। इस तरह की बातें करके हम लोग सतही सफलता प्राप्त करते हैं और अपना भविष्य उज्ज्वल करने की कोशिश करते हैं। हम एक जनप्रतिनिधि बन जाते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं पार्षद, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर मंत्री। इस तरह से हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो ये एक सफलता की सीढ़ी हो गई कुछ लोगों के लिए, जो व्यावसायिक हैं, जो राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं, जो अपने ही लाभ में स्वार्थी व्यक्ति हैं, वो इसको एक सीढ़ी के रूप में मानते हैं। इन सब बुराइयों को सीढ़ी के रूप में मानते हैं जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सकते हैं और उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आज जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे आप अपने आसपास देखिए, अपने शहर के, अपने आसपास के लोगों के, तो सभी इसी स्तर से आगे बढ़े हैं, इसी तरीके से आगे बढ़े हैं, छद्म रूप से समाज सेवा करके, और वो आगे बढ़ते गए। लोगों के बीच थोड़ा सा पॉपुलर हो गए, लोगों के बीच थोड़ा सा पसंद किए जाने लगे, इसके बाद उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। यही सब कुछ करता है। इसके अलावा हम जगह जगह कब्जे भी कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम कहीं भी कुछ मंदिर बना देते हैं, कहीं भी कोई संस्था बनाते हैं, कहीं कोई पार्क बना देते हैं, उसको घेर करके अपने स्वार्थ में हम उसका यूज़ करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही अवैधानिक बात है, ये बहुत ही एक दुष्कर बात है। इसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाना चाहिए कानून के द्वारा और फिर अपने विचारों के द्वारा। हम अपनी सोच से इसको समाप्त करें ताकि हम इस तरह का काम ना करें। सार्वजनिक जो भी संपत्ति है वो सबकी संपत्ति है, उसका मालिक या तो कोई कंपनी है या फिर सरकार है, नगर निगम है। इसलिए उसको अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ज़मीन का उपयोग करना चाहिए। अगर हमें ज़मीन चाहिए तो उसके लिए अलग से जो तरीका है उसको अपनाना है, फिर प्रोसीड्योर हो उसको अपनाना है और तब अपने नाम पर अलॉट कराएँ। और ये कोई प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि हर जगह जहाँ खुली जगह हो वहाँ पर अपना अलॉट करा के हम अपने मन से काम करें और बिल्डिंग बना लें या मंदिर बना लें या जो भी बना लें। यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हर चीज़ का एक सीमा होती है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता, उसका ठीक से ये जो धार्मिक जो महत्व है वो नहीं हम निभा पाते हैं। इसलिए हर जगह मंदिर बनाना, हर जगह पूजा का स्थान बनाना, ये भी एक अवमानना है, ये ईश्वर की अवमानना है। हम उसको चीप बना रहे हैं, हम उसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमको फ़ायदा है। कोई ज़मीन हमारे कब्जे में आ गई बिना पैसा दिए, बिना अलॉटमेंट के ही हम उसको कब्जे में ले लिए और बाद में उसको रेगुलराइज करवाएं। यह सब बहुत गलत आदत है जो हमारे अंदर बैठी हुई है। इसके लिए कानून बनता है, कानून बन रहा है और लोगों का विरोध भी हो रहा है। कानून नहीं बनना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो सही है। ये सब देश के खिलाफ़ काम है, ये समाज के खिलाफ़ काम है। हमें इस बात को मानना है और इसको समझना है। इस तरह से हम अपने चरित्र को ऊंचा उठाएं, चरित्र को सोच समझ से भर के उठाएं, समाज और देश के प्रति अपने आप को उत्तरदायित्व बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।